ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी में आशीष कचोलिया ने रिसेंटली एंट्री ली है। इनको ऐसा क्या दिखा इस कंपनी में, लेट्स फाइंड आउट टुगेदर, क्योंकि आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। अद्वैत इंफ्राटेक की शुरुआत हुई थी इन 2009 एंड तब से अब तक की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू इट। इनका बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रांसमिशन टावर्स का एक सेगमेंट एंड ग्रीन एनर्जी का दूसरा सेगमेंट। ट्रांसमिशन टावर सेगमेंट में सबसे पहले लाइव लाइन इंस्टॉलेशन करते हैं। ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आपका करंट पावर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर्स लगाए जाते हैं एंड माइंड यू, इसका इंस्टॉलेशन के टाइम पे वायर्स में करंट ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना रिस्की काम है। जो ऑप्टिकल वायर इस प्रोसेस में यूज होता है उसे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहते हैं या OPGW फॉर शॉर्ट। इनका यूज 3 जगह पे होता है। पावर ट्रांसमिशन जैसा हमने अभी देखा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये यूज होता है रियल टाइम पावर मॉनिटरिंग के लिए, जिससे फॉल्ट डिटेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट ये वायर्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, जैसा आपको पता ही होगा। एंड फाइनली ये वायर्स लाइटनिंग से बचाने के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि इनके अंदर के फाइबर्स लाइटनिंग को पकड़ के डिस्पर्स कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्लास डिस्क इंसुलेटर। अगर आपने पावर ट्रांसमिशन टावर देखा है देन आपने ये भी देखा होगा। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है एंड अद्वैत इंफ्राटेक ग्लोबल इंसुलेटर ग्रुप का ऑफिशियल मार्केटिंग पार्टनर है। एंड अद्वैत के थ्रू इन्होंने 20 कंट्रीज में ये ग्लास डिस्क इंसुलेटर्स इंस्टॉल किए हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्लास डिस्क इंसुलेटर, ये दालियान इंसुलेटर ग्रुप के मार्केटिंग पार्टनर्स भी है, जो 100 साल से पोर्सलिन एंड कॉम्पोजिट इंसुलेटर्स बनाते हैं एंड इनका सिमिलर यूज केस है ग्लास डिस्क इंसुलेटर जैसा। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दालियान ग्रुप चाइना में एक इकलौती कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज रखती है। तो ये एक तरीके से इनका मोट है। नेक्स्ट, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं एंड इसके बारे में आपको क्या समझाना, हाई चांसेस है कि आप ये वीडियो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही स्ट्रीम कर रहे होगे। नेक्स्ट, ये EPC प्रोजेक्ट्स भी उठाते हैं एंड अगर आपको इन टाइप के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है देन हमारे EMS लिमिटेड का वीडियो देख लेना। बट इनका प्रोजेक्ट का स्कोप होता है ट्रांसमिशन लाइंस के पूरे कंडक्टर्स को रिप्लेस करना, जिससे पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ग्रिड की बढ़ती है। नेक्स्ट एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है स्ट्रिंगिंग टूल्स का। ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लूज वायर्स होते हैं उन्हें टाइट करने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ इन्होंने खुद की गवर्नमेंट सर्टिफाइड फैसिलिटी बनाई है जो ये सारी चीजें बनाने में एक्सपर्टीज रखती है एंड ये सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स को। नेक्स्ट, आपको पता ही होगा कि अगर एक ट्रांसमिशन टावर फेल हो जाए तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों को लॉस होता है। इस लॉस से बचने के लिए इन्होंने CSIR चेन्नई को टेक्नोलॉजी पार्टनर बना के खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम्स है एंड ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये बेसिकली एक टेम्पररी बाईपास करता है एंड जब तक वो ओरिजिनल टावर रिस्टोर नहीं हो जाता है तब तक इस टेम्पररी बाईपास के थ्रू करंट ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, ये जॉइंट बॉक्स बनाते हैं। ये वो जॉइंट बॉक्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये बेसिकली ओवरहेड ऑप्टिकल वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, ये टावर्स की अर्थिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं एंड इनकी पार्टनरशिप्स ये OEM मैन्युफैक्चरर्स के साथ है। आई विल नॉट मेक द एफर्ट टू प्रोनाउंस एंड बुचर द नेम्स, सो हियर इट इज। इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट सेगमेंट ग्रीन एनर्जी का है, सो लेट्स गो विद दैट वन बाय वन। सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो में इनके पास है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का 250 मेगावाट का प्लांट। ये सिचुएटेड है कादी, गुजरात में। ये प्लांट बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हेल्प करता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पता करना है कि हाइड्रोजन स्टोर कैसे करना होता है देन हमारा आइनॉक्स इंडिया का वीडियो देख लेना। नेक्स्ट, ये सोलर EPC प्रोजेक्ट्स भी उठाते हैं एंड KPI ग्रीन के साथ इन्होंने MOU साइन किया है 500 मेगावाट कैपेसिटिव पावर प्रोजेक्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में भी ये लगे हैं। ये दूसरी कंपनीज को कंसल्टिंग सर्विसेज भी देते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के टुवर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कुछ टर्न की प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट किए हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। हाइड्रोजन स्पेस में ये फ्यूल सेल सिस्टम्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं एंड हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। होपफुली आपको इनके बिजनेस का एक ओवरव्यू मिल गया होगा एंड अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाएं तो ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड दुनिया का पुश इनके लिए एक डेफिनेट ग्रोथ ड्राइवर है। गवर्नमेंट का पुश टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि अगर इंफ्रा डेवलपमेंट होगा मतलब बिजली चाहिए ही होगी, एंड वो ग्रीन हो या ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू, ये दोनों तरीके से उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक इन इंडिया भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। चैलेंजेस में इनके प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लिंक्ड है, एंड गवर्नमेंट ने अगर प्रोजेक्ट लटका दिया या पेमेंट डिले किया तो इनके पीएनएल पे इम्पैक्ट तो दिखेगा। इनका काफी प्रोडक्ट एंड कोलैबोरेशंस यूनिक है, लेकिन काफी प्रोडक्ट्स में कंपटीशन भी है। सो इन द फ्यूचर ये कंपटीशन भी चैलेंज हो सकता है। ग्रीन एनर्जी नीड ऑफ द आवर है एंड इस पे रिसर्च जोर शोर से चल रहा है। तो वाइल इनका हाइड्रोजन का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन इन द फ्यूचर अगर कोई टेक्नोलॉजी आई जो इसे डिसरप्ट कर दे, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर, देन चांसेस आर इनके ये बिजनेस सेगमेंट पे असर तो आएगा। लास्टली इन्वेस्टर्स के लिए भी एक चैलेंज है कि मैनेजमेंट थोड़ा ओपेक है। कौन कॉल नहीं मिला मुझे, एंड इस कंपनी का तो मैनेजमेंट से सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल है। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे कंपनी एक अच्छे अप ट्रेंड में है, एंड शायद मोमेंटम में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। डेली चार्ट्स पे कंपनी 2 महीने से कंसोलिडेट कर रही है, एंड इसका पहला सपोर्ट 1752 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 1140 के आसपास। इसका पहला रेजिस्टेंस 2225 के आसपास है। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 5 साल के लिए 35% ग्रोथ रेट दिया एंड देन 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को स्लाइड बम्प अप दिया टू 20% एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस है अराउंड 1100, व्हिच मेक्स द कंपनी ओवरवैल्यूड फॉर मी। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग एंड यू कैन डाउनलोड द शीट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू मेक योर ओन असम्पशंस। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं अभी इस कंपनी में एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी कंसोलिडेशन जोन में है एंड ऐसा लग रहा है कि ये टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन दे सकती है। सो आई विल वेट फॉर दैट। लेकिन अगर कंपनी ने ब्रेकआउट दिया तो चांसेस आर आई वोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे हिसाब से मोमेंटम ऑलवेज ट्रम्प्स वैल्यूएशंस। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज पे जोर देते हो, मोमेंटम या वैल्यूएशंस। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। फाइनेंशियल में कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। रोस एंड आरओई दोनों 37 के हैं एंड स्टॉक का पी 80 के आसपास चल रहा है। पीएनएल पे कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ देयर सेल्स। इसके मार्जिन्स डिसेंट है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स डबल हुए हैं एंड इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ी है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ने ऑपरेशंस से इस साल घाटा किया है क्योंकि इनके रिसीवेबल्स बढ़े हैं, मतलब पेमेंट पेंडिंग है। इन्होंने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट किया है एंड डेट भी लिया है। रेशियोज में डेटर डेज, डेज पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल कम हुए हैं। इन्वेंट्री डेज कांस्टेंट है एंड वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं। कंपनी का रोस भी इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक डिक्रीज हुआ है क्योंकि लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने स्टेक बढ़ाया है। If you are watching this video till here and want to support the channel, then you can buy us a coffee from the link in the description below. And here is a video you should watch next. I will see you in the next one.